नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और आज हम बात करने वाले हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास हो रहे रियल एस्टेट डेवलपमेंट की। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास आने वाले समय में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या क्या नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। तो अभी एक अपडेट आई है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगले 45 से 60 दिन में ऑपरेशनल होने वाला है। जो प्रोजेक्ट सालों तक अनाउंसमेंट में था, अब एग्जीक्यूशन फेज में आ गया है। कुछ साल पहले जेवर यमुना बेल्ट सिर्फ खेत और खाली जमीन थी, न इंफ्रास्ट्रक्चर न डिमांड। एयरपोर्ट अनाउंसमेंट के बाद पूरा नैरेटिव बदल गया। हिस्ट्री भी यही दिखाती है। कोम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देवनहल्ली नॉर्थ बैंगलोर में और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद गुड़गांव की डेवलपमेंट हुआ। हर जगह इकोसिस्टम बना। जेवर में भी पहले लैंड एग्रीगेटर आए, फिर डेवलपर्स। असली पैसा अर्ली अनाउंसमेंट फेज में बना। अब मार्केट उस फेज से आगे बढ़ चुका है। ग्रोथ ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे सिर्फ एक रोड नहीं है, एक लॉन्ग टर्म विजन था। अर्ली 2000 में दिल्ली आगरा कनेक्टिविटी के लिए बना, 2012 में ऑपरेशनल हुआ। 17-18 तक आसपास डेवलपमेंट लिमिटेड रहा। लो पॉपुलेशन, मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर और वीक रेंटल डिमांड। 2018 से 2020 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अनाउंसमेंट के बाद पूरा मोमेंटम बदल गया। प्लानिंग तेज हुई, डेवलपर्स आए, सबसे पहले प्लॉट्स बिके, फिर कोविड के बाद डिमांड और बढ़ी, टाउनशिप और कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हुई। अब यह कॉरिडोर 4 फेजेस से गुजर चुका है। विजन, स्पेकुलेशन, कंस्ट्रक्शन और अब एग्जीक्यूशन। प्राइसेस भी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन ग्रोथ अनइवन रही। आज यह सिंगल मार्केट नहीं बल्कि मल्टीपल माइक्रो मार्केट का कॉरिडोर है, जहां सही लोकेशन चुनना ही असली गेम है। अब अर्ली वर्सेस लेट एंट्री। जिन लोगों ने एयरपोर्ट अनाउंसमेंट के समय एंट्री ली, उन्होंने रिस्क लिया, रिवार्ड भी कमा लिया, लेकिन हर कोई उस फेज में इन्वेस्ट नहीं कर सकता था। अर्ली फेज में लैंड एग्रीगेटर्स, हाई रिस्क इन्वेस्टर्स और इनसाइडर्स आए। उन्होंने लो प्राइसेस और फ्यूचर पोटेंशियल देखा, न कि इंफ्रास्ट्रक्चर या रेंटल। आज का इन्वेस्टर अलग है, रिस्क एवर्स, डेटा ड्रिवन और मीडियम टू लॉन्ग टर्म माइंडसेट वाला। अब फोकस है रियल डेवलपमेंट, क्रेडिबल डेवलपर्स और फ्यूचर रेंटल पर। यह बिलीव फेज नहीं, वैलिडेशन फेज है। एंट्री उन्हीं को लेना चाहिए जिनका होराइजन 3 to 5 इयर्स का है और जो माइक्रो लोकेशन को समझते हैं। शॉर्ट टर्म बायर्स या हार्ड मेंटालिटी वाले यहाँ फंस सकते हैं। एप्रिसिएशन एंड रेंटल स्कोप नियर जेवर एयरपोर्ट। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे पैसा कहां से बनेगा। ये इस पर डिपेंड करता है कि डिमांड कहां से आएगी, और डिमांड डिपेंड करेगी इन 4 चीजों पर। फ्लाइट्स कितनी चल रही हैं, कार्गो कितना मूव हो रहा है, जॉब्स कितनी क्रिएट हो रही हैं और ऑफिसेस कितनी तेजी से लीज हो रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस पूरी स्टोरी का कोर डिमांड इंजन है। फेज 1 में ही करीब 12 मिलियन पैसेंजर कैपेसिटी, 2.5 लाख मीट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग और 40 एकड़ का MRO जोन प्लान्ड है। फुल डेवलपमेंट के बाद यह 70 मिलियन पैसेंजर्स तक स्केल कर सकता है। इसका मतलब साफ है, यह सिर्फ एयरपोर्ट नहीं बल्कि एविएशन, लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल का पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करेगा, जो लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। लेकिन रियल एस्टेट में डिमांड एयरपोर्ट के पास होने से नहीं बनती, बल्कि जॉब्स के पास होने से बनती है। यही रीजन है कि सेक्टर 11 का 500 एकड़ का फिनटेक हब, सेक्टर 21 की 1000 एकड़ की फिल्म सिटी, इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स पार्क्स, दिल्ली गुड़गांव कनेक्टिविटी कॉरिडोर जैसे जोन्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यही रोज लोगों की मूवमेंट होगी, यही रियल डिमांड बनेगी। अगर पिछले 3 से 5 साल का डेटा देखें तो क्लियर ट्रेंड दिखता है। प्लॉट 3000 से 3500 रुपए पर स्क्वायर फीट से बढ़कर आज 9000 से 9600 रुपए पर स्क्वायर फीट तक पहुंच चुके हैं। मतलब 2.5x से 3x तक का ग्रोथ। अपार्टमेंट्स के रेट 2500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर आज 7000 से 13000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक पहुंच चुके हैं। आगे की ग्रोथ अब स्पेकुलेशन ड्रिवन नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स ड्रिवन होगी। अगले 3 से 5 सालों में अपार्टमेंट में 20 से 40% और सेलेक्ट माइक्रो मार्केट में प्लॉट में 25 to 50% का एप्रिसिएशन पॉसिबल है, खासकर जॉब हब्स के आसपास। तो आज भी अगर सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट आपको यमुना एक्सप्रेस में बात करना हो तो अथॉरिटी प्लॉट्स आज भी आपको 55, 60, 65 हजार रुपए पर स्क्वायर मीटर के रेट पे मिल जाते हैं और एक स्क्वायर मीटर एक स्क्वायर यार्ड से बड़ा होता है। तो आज भी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यही हमको वहां पर समझ में आती है। रेंटल की बात करें तो रेजिडेंशियल यील्ड अभी भी 2 to 3.5% के बीच है। स्टूडियो अपार्टमेंट 8,000 से 15,000 रुपए पर माह,
2 BHK 10 से 18,000 रुपये पर मंथ और 3 BHK 18 से 28,000 रुपये पर मंथ तक जा रहे हैं। लार्जर यूनिट्स की डिमांड लिमिटेड है, इसलिए उनका रेंटल रिलेटिवली कंट्रोल्ड रहता है। कमर्शियल साइड थोड़ा स्ट्रॉन्गर दिखता है, जहां से 4 to 7% का यील्ड पॉसिबल है। स्मॉल ऑफिसेज 15,000 से 50,000 रुपए के बीच में है। मिड ऑफिसेज 50,000 से 1.5 लाख रुपए के बीच में है। रिटेल शॉप 25,000 से 1 लाख रुपए तक का रेंट मिल रहा है। वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक स्पेसेस 18 से 35 रुपए पर स्क्वायर फीट मंथ तक जा रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म स्टेबल डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रेंटल पोटेंशियल उन्हीं पॉकेट्स में है जो एक्सप्रेसवे फ्रंटेज, रेजिडेंशियल कैचमेंट या अपकमिंग जॉब हब्स के पास है, जैसे सेक्टर 22D, फिनटेक हब जोन और फिल्म सिटी बेल्ट। लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल एरिया के पास वेयर हाउसिंग डिमांड सबसे स्टेबल रहने की संभावना है। सिंपल भाषा में समझे तो एयरपोर्ट फुली ऑपरेशनल होगा, ऑफिसेज लीज होंगे, लॉजिस्टिक एक्टिवेट होगा और वर्कफोर्स शिफ्ट करेगी, तभी रियल एस्टेट का अगला ग्रोथ फेज शुरू होगा। अभी ग्राउंड वर्क चल रहा है। सही इन्वेस्टमेंट वही है जो फ्यूचर डिमांड के करीब हो, सिर्फ एयरपोर्ट के नाम पर नहीं। रियल अपॉर्चुनिटीज जोन्स नियर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट राइट नाउ। अगर आप अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सेक्टर 22D टाइप के लोकेशन में एक्सप्रेसवे रेजिडेंशियल स्पाइन में आपको रेडी इन्वेंट्री मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ मूवमेंट देखने को मिल रही है, उसमें ATS एलोर, एस टेरा, एल्डिको, गॉर्स जैसे तमाम डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया है। निम्बस का पाम विलेज, ओएसिस ग्रैंड स्टैंड जैसे तमाम प्रोडक्ट्स हैं। कुछ रेडी टू मूव इन है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा और कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इन लाइन है, जो आने वाले हैं। अथॉरिटी प्लॉट्स की बात करें तो सेक्टर 15C, 18, 24A में मिल रहे हैं, जो लगभग 35,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर रेंज में है। लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन देख रहे हैं तो यहाँ देख सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि डोंट फॉल फॉर चीप प्लॉटिंग इन द पेरिफेरल एरियाज। एयरपोर्ट से 10 मिनट टाइप मार्केटिंग और अनप्लान्ड लैंड एरियाज। एयरपोर्ट हाइट रेस्ट्रिक्शन का भी ध्यान रखिएगा। एयरपोर्ट के आसपास के कंस्ट्रक्शन में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से NOC लेना पड़ता है, AAI NOC, जो बताता है कि बिल्डिंग की कितनी हाइट तक बना सकते हैं फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंडिंग को क्लियर एयर स्पेस मिल सके, इसको ध्यान में रखते हुए। यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में अभी फिलहाल हमने इतनी जानकारी जुटा पाई, और ऐसे इनसाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर मेरे से कोई गलती हुई हो, आपको लगता है कि और बहुत सारे पॉइंट्स ऐड हो सकते थे, तो वो आप कमेंट कर दीजिए, जैसे कि हम अगले वीडियो में और डिटेल में वीडियोस बनाएं। ये शुरुआत हुई है और यकीन मानिए दिन प्रतिदिन हमारा काम, हमारी वीडियो, हमारे इनसाइट्स, हमारा रिसर्च और बेहतर होता जाएगा। मेरा नाम है आलोक और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे नई वीडियोस जो हर रोज एक वीडियोस के फॉर्मेट में आपके पास आने वाली हैं, उसको आप देख सकते हैं। रियल एस्टेट में क्या नया हो रहा है इसके बारे में समझ सकते हैं। धन्यवाद।